टॉपिक है, जो विषय जो हम सीखेंगे शिक्षा, वो है प्रभु में समर्पित जीवन। बोलिए, प्रभु में समर्पित जीवन। यदि आप परमेश्वर के पास आए, प्रभु यीशु के पास आए, तो आप अपने आप को कैसे समर्पित कर सकते हैं और समर्पित करना क्यों जरूरी है ना? कॉन्जिग्रेटेड लाइफ, लाइफ ऑफ सेपरेशन, लाइफ ऑफ एलोनलीनेस। हालेलुया। परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करना। हालेलुया। परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना, परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने आप को देना। तो अगर जब मैं ये टॉपिक बोल रही हूँ कि कॉन्जिग्रेटेड लाइफ, अलग किया हुआ जीवन या अलगाव का जीवन, आपको बाइबल से कोई भी एक उदाहरण अगर याद आ रहा है तो आप बोल सकते हैं जी। कोई बाइबल का कोई ऐसा चरित्र, कोई ऐसा परमेश्वर का भक्त, दास दासी, जिसकी लाइफ से आप प्रेरणा पाए कि हाँ, उसका जीवन सच में प्रभु के लिए अलग किया हुआ है, कभी आपको प्रेरणा मिली हो, बताइए। कोई व्यक्ति बताइए, बताइए। नहीं पता, नहीं पता। परमेश्वर के लिए जो समर्पित रहा हो, हालेलुया, इसका आंसर फर्स्ट और लास्ट यीशु मसीह। हालेलुया। क्या है? यीशु मसीह। हमारा आदर्श कौन है प्रियो? यीशु मसीह। आज आप चर्च में किससे मिलने आए? पास्टर से नहीं ना, यीशु मसीह से। एक मनुष्य को नहीं देखना है, एक मनुष्य के बारे में नहीं सोचना है, किसी भी मनुष्य का अनुकरण नहीं करना है, किसी मनुष्य को फॉलो नहीं करना है। आमीन। किसको फॉलो करना है? यीशु मसीह। पता है, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, वो मनुष्य था 100%, क्योंकि वो शरीर से पैदा। आमीन। हालेलुया। वो मनुष्य था, लेकिन वो किस में रहा? आत्मा में। किस में चला? आत्मा में। उसका जीवन कैसा था? अलगाव का जीवन। उसका जीवन किसके लिए समर्पित? पिता के लिए। उसका पहला प्यार कौन? पिता। अंतिम प्यार कौन? पिता। आप हो यहाँ हो, सब लोग हो, लेब्राश के अला क्रेले सीखे। तो मैं एक टॉपिक सिखाऊं और हम शिक्षा में जा रहे हैं, तो मैं पुराने नियम से प्रीच करूँ। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, पास्टर्स लोग, बाइबल टीचर्स, पुराने नियम से प्रीच नहीं करना चाहिए। मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा है। हालेलुया। पुराना नियम क्या है? परछाई है नए नियम। हालेलुया। पुराना नियम क्या है? हालेलुया, बेसिक टीचिंग है, कुछ इंस्ट्रक्शंस है हमारे लिए सीखने के लिए। मैं पुराना नियम और नया नियम दोनों को लेके आपका लाइफ कैसा होना चाहिए उसको मैं सिखाऊंगी चर्च। और मेरे एक एक वचन को आप लोग रिसीव करना, अपने माइंड को, अपने कॉन्सेंट्रेशन को यही रखिए। तो मेरा जो आज का टॉपिक है नाज़रीत के बारे में। हालेलुया। कि नाज़ीर बनने के बारे में। नाज़ीर शब्द कभी पढ़ा है आप लोगों ने बाइबल में? पढ़ा है? ओके, बताएंगे कोई उदाहरण? ऑनलाइन व्यूअर्स भी लिख सकते हैं अपना कमेंट। बताइए, नाज़ीर शब्द आपने बाइबल में कहीं पढ़ा? किसी के लिए जिक्र हुआ? बताइए, किसी को पता है? हालेलुया। ओके, बताओ, एग्जाम्पल बताओ, बोलिए। नाज़ीर शब्द किसके लिए यूज हुआ, कब हुआ? बताओ, जस्ट स्पीक आउट। पढ़ा है? नाज़ीर पढ़ा है? कौन था नाज़ीर? शिमशोन। हाँ, चलो करेक्ट। एक एग्जाम्पल आया है शिमशोन, लेकिन ये नाज़ीर वर्ड आया कहाँ से? हालेलुया। और क्या होता है, हम लोग आज सीखेंगे। पता है क्यों? आज जाने पर आप सब नाज़ीर बनने वाले हैं। आई प्रोफेसर, आमेन। आप लोग का जीवन वैसे ही होगा। नाज़ीर जो शब्द है प्रियो, खाली आबराशा खाली लेब्राशे के, एक हिब्रू शब्द है, उसका नाम है, उससे निकला है नाज़ीर। हालेलुया। जिसका अर्थ होता है सेपरेटेड या कॉन्जिग्रेटेड, अलग किया हुआ या समर्पित किया हुआ। ठीक है। और नाज़ीर जीवन या समर्पित जीवन के बारे में परमेश्वर ने मूसा को इंस्ट्रक्शंस दिए। आप लोगों ने देखा है
कि जब वो लोग व्रत रखते हैं कुछ लंबा टाइप का या उपवास रखते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, भोजन की वस्तु से अलग करते हैं, कुछ लोग मोबाइल से अलग करते हैं, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, संसारिक कामों से अलग करते हैं, पति पत्नी आपसी सहमति से थोड़े दिन अलग रहते हैं, है कि नहीं, है ना। वो क्या है, वो टाइम पीरियड क्या है, वो नाज़ीर की अवस्था है। हालेलुया, कि हम कुछ समय के लिए प्रभु के पास जा रहे हैं। मूसा जब पहाड़ पे गए वो क्या था, हालेलुया, वो नाज़ीर बन गए। आमीन। तो नाज़ीर की टीचिंग परमिशन किसको दी, आत्मा ने सबसे पहले मूसा को दी। वैसे तो देखा जाए बाइबल में सारे भविष्यवक्ता, सारे प्रभु के भक्तगण, सारे दास दासी, उनका जीवन क्या था, प्रभु को समर्पित था। हालेलुया, जितने भी चुने हुए लोग हैं वो एक नाज़ीर ही थे। लेकिन इस टीचिंग को सबसे पहले लाने वाला और इस टीचिंग को फॉलो करवाने वाला कौन है, मूसा है। हालेलुया। और जो मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगी, पुराने नियम में 2 नाज़ीर, और मैं बाइबल के वचनों से ही उदाहरण बताऊंगी। पुराने नियम में 2 हैं और नए नियम, जैसे बहन ने बोला कि पुराने नियम में शिमशोन को नाज़ीर बोला गया, आमीन। लेकिन पुराने नियम में 2 लोग नाज़ीर थे, हालेलुया, जो पूरा जीवन प्रभु के लिए समर्पित रहे। और नए नियम में भी 2 लोग नाज़ीर हैं, और भी हैं, लेकिन 2 बेस्ट हैं, जो माँ के गर्भ से ही क्या थे, पवित्र थे। बताएंगे कोई एग्जाम्पल, याद आ रहा कुछ? हाँ हाँ, गुड। ये बता रही है कि नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नाज़ीर था, वेरी गुड। और नए नियम में और कौन, यीशु मसीह तो थे ही, ओके ठीक है। नए नियम में फर्स्ट यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और दूसरा यीशु मसीह। पुराने नियम में सिमसोन और दूसरा कौन है, शमूएल, भविष्यवक्ता शमूएल। मैं आप लोग को बताऊंगी। तो फिर अब उनके जीवन के बारे में सीखने से पहले हम समझेंगे कि नाज़ीर जो होता है वो अवस्था क्या होती है, वो जीवन क्या होता है। हालेलुया। हम वचन से पढ़ेंगे, यहाँ रख सकते हैं, ओके। तो हम वचन से निकालेंगे, हम निकालेंगे सबसे पहले गिनती की पुस्तक अध्याय 6 का 1 से लेके पढ़ेंगे। सब लोग अपना बाइबल खोलिए, जिसके पास बाइबल नहीं है वो अपने पड़ोसी के बाइबल को देखिए। वचन को पढ़ेंगे प्रियो, वचन जितना आपके अंदर जाएगा, आपके मन में, आपके मन का छुटकारा होगा। आपके मन में वचन क्या करेगा, काम करेगा। हर एक अशांति, हर एक चिंता, हर एक डिप्रेशन, हर एक डिस्ट्रैक्शन क्या होगी, निकल जाएगी। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने मन में गहराई से करने दो। हालेलुया। तो यहाँ क्या लिखा है, नाज़ीरों की व्यवस्था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाज़ीर की मन्नत अर्थात अपने आप को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत मांगे, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा प्रेयर पॉइंट रख रहा है कि प्रभु मैं थोड़े दिन आपकी उपस्थिति में बिताऊंगा या आपकी सेवा करूंगा। अभी भी मैंने देखा कुछ लोग पंजाब जाते हैं 1 महीने 2 महीने 15 दिन के लिए, और पूरे वहाँ क्या रहते हैं, वो लोग प्रार्थनाओं में रहते हैं, अपना घर परिवार छोड़ के जाते हैं कि नहीं, जाते हैं ना। तो वहाँ क्या करने जाते हैं, पवित्रताई में रहने, उपस्थिति में रहने, प्रभु की सेवा करने। वो नाज़ीर है, नाज़ीर की अवस्था। उस समय काल को क्या बोलते हैं, नाज़ीर, ओके। तो ये होता है नाज़ीर की मन्नत या न्यारा करना। हालेलुया। उसके आगे ये लिखा है कि अगर किसी ने ऐसा मन्नत मांगा तो उसको क्या करना, अगर वो प्रभु के लिए थोड़े समय अलग रहना चाहता है तो। हालेलुया। तब वह दाख मधु आदि से, मदिरा से क्या रहे, अलग रहे। आमेन। अगर आप थोड़े दिन प्रेयर में बैठना चाहते हैं, फास्टिंग प्रेयर में, या सेवकाई में जाना चाहते हैं, या प्रभु की उपस्थिति में रहना चाहते हैं, पहला नियम देखिए, ये वचन ये कभी नहीं बदलता। हालेलुया। पहला नियम है उसको दाख रस, दाख मधु, आप यहाँ बैठिए, मुझे डिस्टर्ब हो, यहाँ बैठो, ये तो सोफा पे बैठ जाना। दाख, अंगूर का जूस तक नहीं पीना है, शराब तो दूर की बात, मदिरा तो दूर की बात, अंगूर का जूस भी नहीं पीना है, परमेश्वर ने बताया। हालेलुया। लेबरा से खाली अल्लाह से की। और यहाँ तक कि ये भी बोला
कि दाख मधु आदि मदिरा से अलग रहे। वह ना दाख मधु ना मदिरा का सिरका पिए और ना दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख ना खाए, चाहे हरी हो या सूखी। अंगूर नहीं खा सकता, चाहे तुरंत तोड़ा हुआ हो चाहे सुखा के रखा हुआ हो। आमीन। तो पहला नियम ये है कि वो क्या है, दाख से, अंगूर की बाली से निकला हुआ, चाहे उसको कुछ भी हो, पत्ता हो छिलका हो, नहीं खाएगा। पहला, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसमें क्या रहता है, अल्कोहल की मात्रा रहती है। जो मदिरा है उसमें ज़्यादा रहेगी, और जो दाख रस है, उसका जूस है, उसकी पत्तियाँ, उसके छिलके, थोड़ी मात्रा रहती है। लेकिन प्रभु चाह रहे हैं जब कोई मेरी उपस्थिति में आए, हालेलुया, तो वो क्या है, इसका सेवन करके ना आए, हालेलुया, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर के पास आ रहा है। तो इसको क्या करके आना है, छोड़ के आना है, इसको त्याग के आना है, पहला, ठीक है। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो, उतने दिन तक वो अपने सिर पर छुरा ना फिरा। मेरे लिए समझना बड़ा मुश्किल था। इंडिया में ऐसा कल्चर है कि बच्चों के बाल नहीं कटाते, फिर कुछ टाइम पीरियड होता है, मुझे ठीक से नहीं पता है, 2 साल 5 साल 4 साल, उसके बाद मुंडन कराते हैं। और एक जाति ऐसी है, वो पूरे जीवन भर बाल नहीं कटाते, जूड़ा बना के घूमते हैं। आमीन। मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, ये क्या कल्चर, मुझे समझ में, जब मैंने बाइबल पढ़ा, बाइबल में भी ऐसा है। आमीन। तो बहुत शॉक्ड हो गई। आमीन। कुछ चीज़ों को पता है, प्रोफेटिक सिंबल्स होती हैं। अगर कोई चीज़ बताया गया है वचन में, तो आगे आने वाली कुछ बातों की वो परछाई है। अगर प्रभु मना कर रहा तो क्यों मना कर रहा है। आमीन। तो यहाँ लिखा है कि जितने दिन वो न्यारा रहेगा, ये नाज़ीर बन के रहेगा, अपने सिर के बाल नहीं कटाना है। आमीन। और जब तक वे दिन पूरे न हो जिसमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे, तब तक वो पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे, उतने दिन तक किसी लोथ के पास ना जाए। तो पहला इंस्ट्रक्शन ये था, अल्कोहल या जिन भी सॉफ्ट ड्रिंक्स में अल्कोहल की मात्रा रहती है, उसको नहीं पीना है। क्या नहीं करना है, नशा नहीं करना। दूसरा क्या नहीं करना बोलिए, बाल नहीं कटाना। तीसरा क्या नहीं करना बच्चों, लोथ, लोथ मतलब शव, डेथ बॉडी नहीं छूना, डेथ बॉडी अशुद्ध होती है। आमीन। उसके पास नहीं जाना। आगे के जब आप वचनों में पढ़ेंगे तो ये लिखा है कि जितने दिन को उसने मन्नत मांगी, 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन, जितने भी दिन, इवन यदि उन दिनों में उसके किसी फैमिली मेंबर की भी डेथ होगी, तो वो पर्सन उसकी मैयत को नहीं देगा, उसको टच नहीं करेगा। समझ गए, इतना स्ट्रिक्ट था। और अगर मान लो भूल गया और गलती से डेथ बॉडी को छू दिया है, आमीन, हालेलुया, तो वो क्या करेगा। और हाँ, ये तीसरा तो और चौथा भी वचन है, 8वें में देखिए 6 का 8, अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वो यहोवा के लिए क्या रहेगा, पवित्र, पवित्र, शरीर को पवित्र रखना है। आमीन। होलीनेस में रहना, ये सबसे लास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब हमें पवित्रताई में रहना, मतलब पति पत्नी अलग रहें, यहाँ पवित्रता को बनाए रखें। हम व्यभिचार में ना गिरे, अपने आप को क्या करें, हम बचा के रखें व्यभिचार के पाप से, सेक्सुअल इमोरलिटी से, ठीक है, अनैतिकता से, ठीक है। तो फिर आगे जाके ये भी लिखा है, जब वो वचन, जब आप 6 का 1 से लेके पूरा 20 तक पढ़ेंगे, तो यहाँ ऐसा लिखा है कि जब अगर उसकी मन्नत पूरी हो जाती है, जितने दिन की उसने मन्नत मांगी, प्रभु मैं आपके लिए आपकी उपस्थिति में थोड़े दिन रहूँगा, तो ना तो वो अल्कोहल पिएगा, ना तो वो बाल कटाएगा, ना तो वो क्या करेगा, डेथ बॉडी को छुएगा या किसी की मैयत में जाएगा और अपने आप को पवित्र करेगा। हालेलुया। कोई सेक्स नहीं, ठीक है। तो जब ये दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद उसको क्या करना है, चर्च में आना, पास्टर के पास जाना और कुछ कुछ चीज़ें बताए गए नियम कि क्या क्या चढ़ाना है, ठीक है। और फिर इतना ही नहीं, अगर बाई मिस्टेक उसका मन्नत टूट गया, हमारे परमेश्वर बहुत महान है, उसका मन्नत टूट गया, गलती से पी ले, होता ना, जब हम फास्ट करते हैं तो कोई जबरदस्ती आके में पिलाई देता है, खिलाई देता है और हम भूल जाते हैं। आमीन। तो बाई मिस्टेक अगर जो चीज़ें मैंने मना कर ली वो खा लिया या वो चीज़ कर लिया, तो उसके लिए भी प्रभु ने क्या किया था, पश्चाताप का एक विधि ठहराया कि जाके क्या क्या करना है, ठीक है।
तो ये नियम था। मैं आप लोगों को आज की टीचिंग का बैकग्राउंड क्लियर करने के लिए थोड़ा कुछ बातें बता दी कि ये आया कहाँ से, नाज़ीर की व्यवस्था कहाँ से आई, न्यारा रहने की व्यवस्था कहाँ से आई, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करना या परमेश्वर के लिए अलगाव का जीवन जीना क्यों बताया गया। आमीन। अब हम निकालेंगे न्यायों की पुस्तक अध्याय 13। हालेलुया। लेबराशिया रखा लिया लेबराशिया रखा। हम 13 का 1 से पढ़ेंगे। हालेलुया। कुछ लोग तो मन्नत मांग के थोड़े टाइम की नाज़ीर बनते हैं, लेकिन परमेश्वर पता कुछ लोगों को बाई बर्थ जन्म से ही अपने लिए चुन लेता है कि उसके शरीर में पवित्र आत्मा रहे, उसके जीवन में पवित्र आत्मा रहे। आमीन। वो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। आमीन। तो यहाँ लिखा है, जब आप न्यायों का 13 का 1 से पढ़ेंगे, इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको परिस्थितियों के वश में 40 वर्ष तक कर दिया, शत्रुओं के वश में। दानियों के कुल के सोरावासी मानो नामक वो व्यक्ति का क्या नाम था? मानो। एक पुरुष था जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र नहीं था। तो जो मानो की पत्नी थी वो क्या थी? बांझ थी। और मेरे को बड़ा शॉकिंग लगता है, बाइबल में जितनी भी स्त्रियां बांझ थी जिनको बच्चे नहीं हुए ना, उनको एंजल्स का एनकाउंटर ज्यादा हुआ है। आमीन। उनसे स्वर्गदूत बात किया है, और जो बच्चे पैदा हुए बांझ लोगों की प्रार्थना के कारण, वो सुपर नेचुरल हुए, एंजेलिक, प्रोफेटिक, परमेश्वर की महान सेवकाई को करने वाले। हालेलुया। परमेश्वर एक बांझ स्त्री को भी इस्तेमाल कर सकता है अपनी महिमा के लिए, अपनी पीढ़ी को लेकर आने के लिए। हालेलुया। तो जो मानो की पत्नी थी वो क्या थी? बांझ थी। फिर एक दिन क्या, वो प्रार्थना कर रही, उसको बुलाया और उससे बातें कर रहा और उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस बता रहा, और वो जो इंस्ट्रक्शन बता रहा, जो निर्देश बता रहा, वो कहाँ से मिलते जुलते हैं? प्रोफेट मूसा के किताब से मिलते हैं, न्यायों 6 से मिलते जुलते हैं। तो उस स्त्री को यहोवा के दूत ने, मतलब स्वर्गदूत ने दर्शन देके कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा, इसलिए अब सावधान रहे कि ना तो तू दाग मत। देखो, माता पिता का नाज़ीर बनना बहुत जरूरी है। अगर आपका जीवन भक्ति का, तो आपके बच्चे क्या होंगे? ऑटोमेटिकली भक्ति वाले होंगे। आपका कोई प्रेयर लाइफ नहीं है और आप सोच रहे हैं आपके बच्चे जो हैं बहुत वो हो जाए, साधु संत हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो आज की जो टीचिंग है वो माता पिताओं के लिए, पेरेंट्स की। अगर आज आप अपने जीवन को प्रभु को देंगे, अगर आज की चिकनों को आप जो गंभीरता से लेंगे, तो आप आने वाली पीढ़ी भी गंभीरता से लेंगे। प्रभु का जो स्वर्गदूत पता किससे बात कर रहा है? मानो की पत्नी से, उसको बोले कि तुझे ये काम नहीं करने हैं। हालेलुया। क्यों नहीं करने? क्योंकि तेरे गर्भ से जो पैदा हो वो परमेश्वर का क्या होगा? नाज़ीर, परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ एक पवित्र जन होगा, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा रहेगा, जिसके जीवन से पवित्र आत्मा कार्य करेगा, सामर्थ्य काम करेगा। हालेलुया। तो क्या इंस्ट्रक्शन दिया उस स्त्री को? रेवा शिखाया के लिए, इसलिए अब सावधान रहे कि ना तो तू दाग मतू या किसी भांति की मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। अशुद्ध वस्तु क्या? मरे हुए का मांस। आमीन। तो ना तो दाग मधु पिएगी और ना ही मरे हुए का मांस खाएगी, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, कभी उसके बाल नहीं कटाना। हालेलुया। लेबराशे खालिया लासे के लिए कोबराशा कराबाशे के लिए मेरे खिलिया, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का क्या रहेगा? नाज़ीर रहेगा। ये वर्ड यहाँ आया एक व्यक्ति के लिए सबसे पहले वाली, वो जन्म से ही नाज़ीर रहेगा। प्रभु को चढ़ावा चढ़ा दिया, हालेलुया, समर्पण कर दिया, नाज़ीर कर दिया उसके लिए। तो वो जन्म से ही क्या रहेगा? नाज़ीर रहेगा। और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही मदद करेगा, मतलब वो लीडर होगा, अपने लोगों का नेतृत्व करेगा। हालेलुया। अब जाके वो क्या करे? अपने पति को बता दिया, और उसका पति फिर प्रार्थना करने लगा, अरे मेरे को अंदर दिखाई नहीं दिया, इसको दिखाई दिया। अब क्या बोले? सुन, अगर तेरे को दिखाई देगा ना, दोबारा तेरे को बताना, और प्रभु से प्रार्थना करना। तो वो स्वर्गदूत फिर प्रकट हो गया,
फिर उसने प्रार्थना किया। इसलिए अगर बहनों का जीवन प्रार्थना का है तो बहनों से भाई लोग जलन करें, आत्मिक जलन। हालेलुया। मेरी पत्नी प्रार्थना करती घर में, तो स्वर्गदूत दिखाई दिया, मैं भी करूँगा, मुझे भी वही स्वर्गदूत आके बात करना चाहिए। आमीन। और ऐसा ही हुआ, वो स्वर्गदूत आया और उसने पूछा कि तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से आता है। हालेलुया। तूने जो बातें उसको बताई थी थोड़ा और अच्छे से बताएगा, डिटेल में बताएगा कि वो बालक कैसा होगा, हमें क्या क्या करना है, उसने सब समझा दिया स्वर्गदूत ने। हालेलुया। और फिर उसने चिन्ह भी दे के गया उनको कि मैं परमेश्वर की ओर से आया, एक बड़ा चिन्ह। आप लोग पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। मैं ये नहीं बताना चाहती। फिर मैं अब कुछ एग्जाम्पल्स को बताऊंगी। हालेलुया। कुछ एग्जाम्पल्स को बताऊंगी। ठीक जैसे शिमशोन माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ। आमीन। परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर थी, छाप था, चुना हुआ था, वो एक नाज़ीर था, परमेश्वर का चुना हुआ पात्र था, पवित्र जन था। लोगों के लिए क्या था, एक सेवक था, एक अगुआ था। वैसे ही ठीक जब आप पढ़ेंगे, निकालिए पहला शमूएल उसका 1:10-11, यहाँ लिखा है जो भविष्यवक्ता शमूएल था ना, उसकी माँ भी बांझ थी, उसको बच्चे नहीं होते थे। आमीन। एक बार वो क्या करी, चर्च में गई, खूब रो रो के प्रार्थना करी, और क्या हुआ, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसने क्या प्रेयर करी, प्रोफेटिक प्रेयर करी। वो पता है क्या बोल रही है, पहला शमूएल 1:10 लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे क्या करूंगी, जीवन भर के लिए क्या कर दूंगी, यहोवा को अर्पण करूंगी। नाज़ीर कौन है, अर्पित किया हुआ, समर्पित किया हुआ, सौंपा गया व्यक्ति। वो खुद प्रोफेटिक प्रेयर कर रही, प्रभु यदि आप मुझे पुत्र दोगे तो मैं सेवकाई के लिए उसको क्या करूंगी, चर्च में ले जाके सौंप दूंगी। और उसे मूसा की व्यवस्था पता थी, वो धर्मी स्त्री थी। वो क्या बोल रही, उसके सिर पर कभी भी छुरा फिरने ना पाएगा, वो पवित्रताई में रहेगा, चर्च की सेवकाई करेगा, उसके सिर पर कभी छुरा ना फिरने पाएगा। तो क्या होगा, नाज़ीर होगा प्रभु तेरे लिए। आमीन। तो हम पुराने नियम में देख रहे, दो लोग जन्म से ही क्या है, नाज़ीर। दो लोग जन्म से ही क्या है, पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। हालेलुया। और शिमशोन के बारे में आप लोग जानते हैं कि स्पिरिट ऑफ क्या था उसके ऊपर, माइट, पावर, सामर्थ आत्मा, प्रभु का आत्मा बल से उसके ऊपर उतरता था। और जब उतरता था तो क्या करता था कि पराक्रमी हो जाता था। एक बार में उसने क्या किया कि गधे की जबड़ी के हड्डी से क्या किया, उसने 1000 लोग को अकेले मारा। वो अकेले क्या करता था, पावरफुल हो जाता था कि सबको क्या करता था, परास्त कर देता था, हरा देता था। इतना ज्यादा उसके ऊपर क्या था, पवित्र आत्मा का बल, पावर था। जब आप भविष्यवक्ता शमूएल के बारे में पढ़ते तो उसके बारे में बाइबल गवाह देती है, उसका एक भी शब्द पृथ्वी पर नहीं गिरा। इट मीन्स ये है, जैसे बारिश होगी ना प्रियो, वर्षा की बूंदें जब पृथ्वी पे गिरती तो क्या वो खाली चली जाती, नहीं ना, वो पृथ्वी को क्या करती, उपजाऊ बनाती है, पृथ्वी के बांझपन को दूर करती है, उसे तृप्त करती है, उसमें क्या होता है, अनाज आता है। वैसे ही जब एक भविष्यवक्ता या परमेश्वर का अभिषिक्त जन कुछ बोल देता है, आशीर्वाद दे देता, तो वो क्या हो जाता है, उसका शब्द खाली नहीं जाता। तो ऐसे तो बहुत सारे भविष्यवक्ता आज भी हैं, बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं, पहले भी करते थे उस समय में भी, लेकिन शमूएल उस टाइम पे भविष्यवक्ता बना जब क्या था, दर्शन दुर्लभ था। यहोवा का वचन जब आप पहला शमूएल अध्याय 2:1 में पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि उस समय क्या था, दर्शन नहीं था, कोई दर्शी नहीं था जो आत्मा में देख के कुछ चीजों को बता रहा। परमेश्वर का वचन था ही नहीं, रेमा वर्ड नहीं था, किसी को प्रोफेटिक वर्ड सुनाई नहीं देता था। तब वो पैदा हुआ
और ऐसा प्रभु की उपस्थिति में बढ़ता गया, सामर्थ्य होता गया आत्मा में, कि उसने जो जो भविष्यवाणियां चर्च में की जिनके लिए भी वो पूरी हुई। और एक और शॉकिंग न्यूज बताऊं, जब वो बालक ही था, जब परमेश्वर ने उसे बुलाहट दिया, पहली प्रोफेसी उसने अपने स्पिरिचुअल फादर की। हमें ऐसे बच्चे चाहिए कि नहीं? तो चर्च का क्या लेवल हो जाएगा आप सोचो, कि चर्च का बच्चा जो डेडिकेट किया गया है मिनिस्ट्री के लिए, वो अपने अगुए को आके आने वाली बातों को बता। हालेलुया। सबसे पहली प्रोफेटिक रीडिंग उसने चर्च के पादरी को, सीनियर पास्टर को दी। आमीन। हालेलुया। सोचो कितना बड़ा उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। हालेलुया। तो और परमेश्वर खुद उसके सामने प्रकट हुआ, आके खड़ा हो गया रात्रि के समय। हालेलुया। उससे मिला, उससे बात किया, उसको दर्शन दिया, उसको प्रोफेटिक लीडिंग दिया। तब से परमेश्वर उसके जीवन पर उसके साथ साथ रहा और शमूएल को उत्तरदायी बना रहा, विश्वास योग्य। आमीन। तो ये दो लोग क्या थे? शिमशोन क्या था? नाज़ीर। शमूएल क्या था? नाज़ीर, यहोवा को चढ़ाया हुआ। अब हम नए नियम से भी देखेंगे। मैं आज बेसिक टीचिंग दूंगी, अगले हफ्ते हम इन डिटेल जाएंगे। एक नाज़ीर क्या होता है, नाज़ीर का जीवन क्या होता है, उसे किन बातों को देखना चाहिए। आगे हमारा टीचिंग बहुत डीप हो जाएगा, ठीक है? हम निकालेंगे, हालेलुया, कोई निकालिए लूका उसका अध्याय 1 का 15 निकालिए। हम यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में सीखेंगे। लूका अध्याय 1 यहाँ यीशु मसीह, लूका हाँ ठीक है। लूका अध्याय 1 का 15, वहाँ ऐसा लिखा है, एक पास्टर था, उसका नाम क्या था? जकरिया। उसकी पत्नी थी, कौन थी? एलिशिबा, वो भी बांझ थी। शिमशोन की माँ कौन थी? बांझ थी। शमूएल की माँ कौन थी? बांझ थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की माँ कौन थी? बांझ थी। उसका पिता कौन था? एक पादरी था। हालेलुया। तो जब वो क्या हुआ, चर्च में भी क्या करने गया? सेवा टाइप करने गया पवित्र स्थान में। तो वहाँ क्या हुआ? अब फादर को स्वर्गदूत दिखाई दिया। आमीन। अभी तक क्या दिखाई दे रहे थे? मदर को। मम्मी लोगों से स्वर्गदूत आके मिलके बातें कर रहे थे। अभी उल्टा हो रहा, अभी किससे बात कर रहा है? फादर से। हालेलुया। तो स्वर्गदूत उससे क्या बात किया? हालेलुया। उसके जन्म के बारे में वो बता रहा है। वो ये बोल रहा है, 13 में से 1 का 13 से पढ़ेंगे। हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम क्या रखना? यूहन्ना। सारे नामों का अर्थ मैं बताऊंगी आपको। यूहन्ना रखना, तुझे आनंद होगा और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण क्या होंगे? आनंदित होंगे, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा। और देखो स्वर्गदूत क्लियरली बता रहा है कि वो क्या होगा? दाख रस और मदिरा कभी नहीं पिएगा, शराब को हाथ कभी नहीं लगाएगा, और अपनी माता के गर्भ से ही क्या हो जाएगा? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके परमेश्वर की ओर क्या करेगा? वो फेरेगा। और इतना ही नहीं, एलिया की आत्मा में चलेगा। प्रॉफिट एलिया की आत्मा उसके ऊपर क्या करेगी? काम करेगी। हालेलुया। तो कितनी बड़ी बात है, स्वर्गदूत बता दे उसके जीवन को कि उसका पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा। हालेलुया। तो ये यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में, ठीक इसी अध्याय में जब हम आगे जाएंगे तो उसका 1 का 35 पढ़ेंगे। लूका 1 का 35, तो वहां भी एक स्त्री है। अब केस उल्टा हो गया, ना माता है ना पिता है, यहाँ पे कुमारी लड़की है। और वो कौन है? मरियम, यीशु की होने वाली माता। आमीन। तो जब मरियम कुमारी थी और प्रार्थना में थी तो स्वर्गदूत प्रकट हो गया। हालेलुया। और क्या बोल रहा है स्वर्गदूत? क्या बोल रहा है कि
जय और आनंद तेरी हो क्योंकि परमेश्वर का नूर तुझ पर है। थोड़ी शौक हो गई, भैया ये ठीक है आप जो बोल रहे हो सही, लेकिन आप काम की बात करो, क्या गुड न्यूज लेके आए हो। आमीन। तो स्वर्गदूत क्या बता रहे 35 में कि तू क्या होगी, गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। तो बोली कैसे होगा, मेरी तो शादी नहीं हुई है, मैं तो कुमारी हूँ भी। हालेलुया। तो 35 में क्या बोल रहा स्वर्गदूत कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का क्या कहलाएगा, पुत्र कहलाएगा। आमीन। हमने 4 एग्जांपल्स बाइबल से देखी थी। हालेलुया। और इन चारों नामों के पता प्रियो अर्थ है। अगर आप देखें शिमशोन का अर्थ क्या होता है कि उसको ना विश्वास का खंभा भी बोलते हैं, सामर्थ से भरा हुआ व्यक्ति शिमशोन। हालेलुया। सनमैन, हालेलुया, पावरफुल, उसको ऐसा बोलते हैं। तो शिमशोन नाम का एक अर्थ है। शैमुएल का अर्थ है मांगा हुआ, मांग के पाया हुआ। यूहन्ना का अर्थ है आनंद। हालेलुया। यीशु का एक अर्थ है और सबसे सुंदर अर्थ है, क्या है बताइए, क्या है बताइए, प्रार्थना करते ना यीशु के नाम से। यीशु का अर्थ है उद्धार। आमीन। सबसे उत्तम नाम है। तो ये चारों बच्चे जो हुए, ये चारों जो मनुष्य हुए, ये मनुष्य थे, एक स्त्री के गर्भ से ही पैदा हुए, लेकिन ये जन्म से क्या थे, पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुए, जन्म लिए गए। आमीन। और उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, यीशु, क्योंकि वो बिना स्त्री और पुरुष के, बिना पुरुष के बीज के, हालेलुया, स्त्री के खाली गर्भ से जन्म हुआ। हालेलुया। ना स्त्री का बीज ना पुरुष का बीज, पवित्र आत्मा का बीज। और मेरा टॉपिक यही है। अभी तक मैं आप लोगों को बैकग्राउंड क्लियर कर रही थी, अब मेरा टॉपिक यही है। हालेलुया। मैं आप लोगों को बताऊं, यीशु मसीह ने कहा शब्द मारता है, आत्मा क्या करता है, जिलाता है। आमीन। पुरानी वाचा क्या है, प्रभावी नहीं हो पाई। क्यों, नियम कानून बताती थी। हालेलुया। पुराने नियम के लोग क्या थे, शरीर में चलते थे। पुराने नियम के लोग क्या करते थे, शरीर के कामों के द्वारा क्या करते थे, परमेश्वर को प्रसन्न करते थे, बड़े उपवास रखते थे। हालेलुया। बहुत सारा बलिदान ला के चढ़ाते थे चर्च में, बहुत सारे काम करते थे, लेकिन प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाते। फिर यीशु मसीह लास्ट में आया और उसने क्या किया, शरीर की वाचा को क्या करा, बंद कर दिया और आत्मा की सेवकाई को लेके आया। क्यों लेके आया, क्योंकि वो 100% आत्मा के द्वारा जिया, आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, आत्मा के द्वारा चला और उसने आत्मा के द्वारा हमें नया जीवन दिया। हालेलुया। जब हम मसीह में नहीं थे, हमारा जीवन कैसा था, हम भी शरीर में पैदा हुए थे, हम भी हमारे माता पिता के जैसे ही गुस्सा करते, लड़ाई करते, झूठ बोलते, चोरी करते, निंदा करते, व्यभिचार कर रहे, शराब पी रहे, लुचपन कर रहे, सब हम भी तो वैसे ही थे। जब हमने मसीह को जाना, जब हमने पश्चाताप किया, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कुछ हुआ, सोएंगे नहीं सिस्टर, इनको उठाइए, ले राशि खा लिया, ले राशि खा लिया, ले राशि खा रहा। इसलिए मैं आज बोल रही हूँ, आप में से सब नाज़ीर है। पता है मेरा बेटा नाज़ीर है, उसे नहीं पता है। मैंने पहले ही जन्म के पहले ही प्रार्थना करके मांगा, प्रभु एक पुत्र देना जिसको आपकी सेवा के लिए दूँ। हालेलुया। और मैं मेरे बेटे को वैसे ही सिखा रही हूँ। मुझे शौकिंग तब लगा, मुझे नहीं पता था, जब 7 साल की एज में इसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, 9 साल की एज में ये भविष्यवाणियाँ करने लगा। मैं हमेशा मेरे होने वाले बच्चे में शामुएल की छवि को देखा करती थी कि अगर मेरा बालक को बना, प्रभु शैमुएल जैसा होना चाहिए। हालेलुया। मुझे शॉकिंग ये लगा कि पिछले साल जब हमने प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस किया, जो प्रभु के दास आए प्रॉफिट, वो मेरे बेटे को देख के बोले इसके अंदर तो शैमुएल की आत्मा है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा के ऊपर कौन सी आत्मा थी, एलिया, भविष्यवक्ता एलिया। आत्मा कभी नहीं होती। जो लोग नाज़ीर का जीवन जिए हैं ना, पवित्रताई का जीवन जिए हैं, प्रभु में भक्ति का जीवन जिए, आज उनका शरीर मर गया, उनकी आत्मा नहीं मिली, उनका अभिषेक है, वो काम करता है।
हालेलुया। जब यूहन्ना बपतिस्मा के ऊपर एलिया का आत्मा काम कर सकता है, हमारे बच्चों को क्या शमूएल का आत्मा नहीं मिल सकता? मुझे बोलते हैं कि इसके अंदर तो शमूएल भी खराब हो जाए। हालेलुया। तब से मैं मेरे बच्चों को शमूएल के बारे में सिखाने लगी, मिनिस्ट्री के बारे में। ऑलरेडी वो मिनिस्ट्री कर ही रहा मेरे साथ, मैं सिखाने लगी। इसलिए प्रियो, जो बहनें आने वाले समय में गर्भवती होने वाली, जो बहनें गर्भवती हैं या जिन बहनों के बच्चे आज, प्रभु मेरा बच्चा तेरे नाज़ीर है, मेरा बच्चा तेरे लिए समर्पित हो, मैं चढ़ा देती हूँ। आप कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते प्रभु को, कुछ दे के आप प्रसन्न नहीं कर सकते। आपके धर्म के काम मैंने चितड़े वस्त्रों के समान है। कितना फास्टिंग रखते हैं, कितना चर्च जाते हैं, कितना आप प्रभु के लिए दान देते हैं, ठीक है, वो एक बेसिक मिनिस्ट्री है। लेकिन सबसे बड़ी उत्तम सेवकाई वो है जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने वंश को देते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है, पता है संसार की क्या नीति है? जो बच्चा अच्छा पढ़ लिख कर, अच्छा इंटेलिजेंट, अच्छा हस्त-पुष्ट है, वो क्या बनेगा? डॉक्टर, इंजीनियर या मिलिट्री में जाएगा या पुलिस में जाएगा, अच्छा फाइट। और जो बच्चा गधा, पढ़ने में कमजोर, मूर्ख, ज्यादा डील में स्ट्रॉन्ग नहीं, जिम्मेदारी लेने, उसको क्या करते हैं? पेरेंट्स ला के हमारे पास लाते हैं, इसको पास्टर बनाओ। आप सोचो, और प्रभु के वचन में लिखा जो पहलौठा होगा स्ट्रिक्टली, वो क्या होगा? वो मेरी सेवा करेगा। इजरायली इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, अभी भी करते हैं। पहला बच्चा प्रभु के राज्य में, पहला जो वंश होता है, पहला जो संतान होता है, वो पहला क्या होता है? उत्तम बीज होता है। हालेलुया। वो किसके लिए? प्रभु के लिए। मैंने पहले से अपने बेटे को, मैं नहीं बोलती ये बनेगा वो बनेगा, मैंने बचपन से उसके कान में एक ही वॉइस बोली, तू बड़ा होगा, तू प्रॉफिट बनेगा, प्रीस्ट बनेगा। मैं दो ही वर्ड बोलती हूँ, तू भविष्यवक्ता बनेगा, तू पास्टर बनेगा, प्रभु के राज्य को बढ़ाएगा। आमीन। मुझे बड़ा अजीब लगता है, मेरे खुद के परिवार में मेरे मामा हैं, उनका सबसे छोटा वाला बच्चा पढ़ाई लिखाई में सक्सेसफुल नहीं हुआ, कुछ काम नहीं कर पाता था खेती बाड़ी में, उसको भेज दिए मौलवी बनने के लिए। हमें 8 साल स्ट्रगल किया, मौलवी नहीं बन पाया। उसके बाद आ गया, फिर जैसे तैसे मौलवी से, सीनियर वाले मौलवी से बात करके उसको लगा दिए कि कुछ पैसा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, किसी के घर दुआ जाएगा। हालेलुया। ये लोगों की मेंटालिटी है आज, संसार की नीति ये है। परमेश्वर को ऐसे लोग नहीं चाहिए। बचपन से ही प्रार्थनाएं करो। अगर बच्चा हो रहा है, प्रभु मेरे गर्भ से ही वो आत्मा से भरा हुआ हो, प्रभु वो जैसे जैसे बड़े वो तेरी डील डॉल में पड़े। हालेलुया। शिमशोन के लिए लिखा है, शमूएल के लिए लिखा है, यीशु मसीह के लिए लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए लिखा है कि वो बालक बचपन से ही क्या हुआ? प्रभु के डील डॉल में बढ़ता गया, प्रभु के भय में बढ़ता गया, वचनों की शिक्षा में बढ़ता गया। हालेलुया। उनके माता पिता ने उन्हें आत्मिक रूप से क्या किया? उन्हें शिक्षा दी, तैयार किया, और एक जब ठीक समय आया तो ये लोग क्या किए? प्रभु की सेवा के लिए खड़े हो गए। आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अलगाव का जीवन, जाके जंगलों में रहा। हालेलुया। लॉन्ग फास्टिंग, कुछ नहीं खाता था। हालेलुया। फास्टिंग कर रहा। यीशु मसीह अलगाव का जीवन, प्रार्थना का जीवन। हालेलुया। ये लोग प्रभु की सेवा करते। तो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करेक्ट प्रेयर कब सीखेंगे? सही प्रार्थना कब सीखेंगे? जो बच्चा अच्छा हटा कट्टा होशियार है, उससे आप अपनी सेवा कराएंगे और देश की सेवा करेंगे। और जो बच्चा कुछ भी नहीं है, नालायक है, तुच्छ है, किसी काम का नहीं है। दाऊद के साथ भी ऐसे ही था, जो उसके बड़े बड़े भाई थे, उसका पापा उनको आगे कर रहा है। जब शमूएल गया तो राजा बनाने के लिए। हालेलुया। और शमूएल भी यही सोच रहा है, ये बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर है, ये होगा। प्रभु का आत्मा बोला ये नहीं 7 पूरे। फिर बोले हाँ एक और है 8वां, वो किसी काम का नहीं है। हालेलुया। उनके माता पिता की ये शब्द थे अपने खुद के बालक के लिए, तुम जिसको सोच रहे हो ना किसी काम का नहीं ना, हालेलुया, उसमें प्रभु क्या करेगा? अपनी महिमा को सिद्ध करेगा। हालेलुया। लेबरा शाखा के अगला प्रभु ने दाऊद को उठाया। दाऊद भी नाज़ीर था, जन्म से नहीं था, लेकिन जब उसका अभिषेक हुआ तो बाइबल में लिखा है जब शमूएल ने उसके ऊपर अभिषेक किया, तब से लेके जीवन पर्यंत परमेश्वर का आत्मा उस पर क्या रहा? भरपूर और उतर।
हालेलुया, वो नाज़ी का जीवन जिए, भक्ति का जीवन जिए, हालेलुया, परमेश्वर का प्रियजन बन के जिए। तो मैं ये बोलती हूँ, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, अपने बच्चों के लिए सही प्रार्थना। हो सकता आपके बच्चे मस्ती करते हैं, हो सकता आपके बच्चे पढ़ाई ना करते, हो सकता आपके बच्चों का दिमाग उतना अच्छा नहीं है, उनमें कोई कुशलता नहीं है, कोई गुण नहीं है। आपकी एक प्रार्थना नहीं बदलती। आप लाओ तो सही अपने बच्चों को, चर्च में लाओ तो सही, उनका डेडिकेशन तो करो। और पता है चर्च में एक फॉर्मेलिटी बन गई, एक रीति रिवाज। इजरायली लोग क्या करते थे, बच्चा हुआ 8वें दिन ले जाकर उसका खतना करा देते थे, फिर 1 साल का हुआ ले जाकर उसको डेडिकेशन की प्रेयर करा देते थे। चर्च में भी यही चलता है। क्या होगा, फर्स्ट बर्थडे आएगा, डेडिकेशन की फॉर्मेलिटी प्रेयर करा दी, तुम याद रखो तुमने उसको डेडिकेट किया। मेरा बेटा जब 10 महीने का था, जब तक वो 10 महीने का था, बहुत बीमार पड़ा था, तो मैं परेशान थी। फिर मैंने प्रार्थना की, मैंने बोला प्रभु इसको तेरे हाथ में दे दी। मैं चर्च में लेके गई, डेडिकेशन की प्रेयर करा दी, डेडिकेट कर दी। उसके बाद से मैंने इसकी लाइफ में डिलीवरेंस को देखा, प्रभु के हाथ को देखा, और फिर मैंने देखा कभी बीमारी नहीं पड़ी। हालेलुया। जब से मैंने डेडिकेट किया, तो उसको शैतान बहुत छूता था, बहुत अटैक करता था। तो इसीलिए अपने बच्चों को लेकर आते तो सिर्फ चंगाई छुटकारा की प्रार्थना मत कराओ, बुद्धि बढ़ने की प्रार्थना मत कराओ, आशीष की प्रार्थना मत कराओ। हालेलुया। अपने बच्चों को परमेश्वर के कामों के लिए दे दो। हालेलुया। अपने बच्चों को पवित्रताई के जीवन के लिए दे दो, वो प्रोस्परस हो जाए, वो समृद्धि को पाएंगे, वो आशीष को पाएंगे, वो हर कामों में आशीष पाएंगे। हालेलुया। लेकिन हम अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में ले गए, हमारे बच्चे अपने आप को प्रभु के हाथों। मुझे ना वो गाना इतना, अभी भी मैं गा रही, स्पिरिट ऑफ महिमा गा रही थी, मेरा ये जीवन ये पता नहीं कैसे, मेरा टॉपिक इसको नहीं पता था कि मैं यही टॉपिक सिखाने वाली। और जब ये बोली ना, ये गाना गाइए, अरे यार ये गाना तो वही है जो मैं सिखाने वाली हूँ। मैंने महिमा को नहीं बताया कि मैं क्या सिखाने वाली, क्या फायर बनने वाली। हालेलुया। ये जो गाना था इजी नहीं था। हर बच्चे को अपना जीवन सौंपना है, हर बच्चे को बोलना है मैं प्रभु का नाज़ीर हूं। आपकी गवाही क्या होनी चाहिए चर्च, मैं प्रभु का नाज़ीर हूं, प्रभु का भक्त हूं, प्रभु का पवित्र जन हूं, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। मैं बताऊं एक गवाही, एक बहन की गवाही। मेरी फ्रेंड की छोटी बहन, वो जॉब करती थी नर्सिंग, वो जिस रूम में रहती थी पता है, उसकी जो रूममेट थी ना, वो पता है डेली अल्कोहल पीती थी, वाइन जो भी पीती हो, पीती ना, लड़के पीती की नहीं पीती ना आप लोग बहने, देखो हाँ लोग यहाँ कोई नहीं पीता है, आमीन, लेकिन बहने पीती, लड़कियां पीती हैं, ऐसे भाई नहीं पीते। हालेलुया। बहने भी स्मोकिंग करती, ठीक है। उसकी रूम में डेली शाम को क्या करेगी, ड्यूटी से आएगी, क्लब में डिस्को में जाएगी, लड़कों के साथ रहेगी, और फिर आएगी और एक बोतल पीती थी रात को 2 बजे, सोती थी, फिर सुबह उठ के ड्यूटी जाती थी। फिर वो क्या बोलती थी, अरे तू भी ट्राई कर, अरे थोड़ा सा ट्राई कर, और मुझे थकान नहीं होती, अरे पी के देख लाइफ मस्त। उसने पता है क्या गवाही दिया उसने बोला मैं कभी इसको हाथ नहीं लगा, मेरे अंदर होश। आमीन। रेब्राशा खालिया दासा खालिया जोरा खालिया फ्लारा खालिया ज़ोतिया खालिया शंकरा ओ रामाशारा खालिया सखा। कब होगी आप लोगों की गवाही, हमारे चर्च के बच्चों की गवाही कब होगी? कब आप आने जाते हो उसे कहेंगे मेरे अंदर होली स्पिरिट। जब कोई लड़का आपके प्रति आकर्षित होगा ना, बेटी आपको प्रपोज करेगा ना, बोलेगा मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो बोलना नहीं मुझे इस लड़के में नहीं पढ़ना, मैं प्रभु को समर्पित हूँ, मेरा जीवन प्रभु को समर्पित, उसके लिए पवित्र रहूंगी। हालेलुया। मैं यीशु के लिए पवित्र रहूंगी, मैं अपनी पवित्रता को स्पॉइल नहीं करूंगी, खराब नहीं करूंगी। एक जो फल होता है ना, जब वो कच्चा होता तब नहीं खाया जाता, जो पूरी तरह से पक जाता है तब खाते तो टेस्टी लगता है। अभी आप लोग पकी नहीं है। बेटियां जो है ना 20 साल से नीचे या 25 साल तक की, पकी नहीं, मैच्योर नहीं है, अभी आप उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। जो मेरे बेटे लोग हैं ना, अभी आप पके हुए नहीं हो। बेटे के ऊपर कोई लड़की आ रही है, बार बार फोन लगा रही है,
उसके पीछे पड़ रही, मैं तो तेरे से ही शादी करनी, तू ही मुझे अच्छा लगता, तू मेरा पति है, कैंसिल करो। यूसुफ के पीछे तो शादीशुदा स्त्री पड़ गई, उसके मालिक की वाइफ। हालेलुया। उसके ऊपर पूरा चढ़ के उसके कपड़े भी उतार दी सेक्स करने के लिए। वो पता है भागा वहां से, और जब वो बिना कपड़ों के भागा तो उसको क्या लगा पोतीफर की पत्नी को, भैया अब मैं फंस गई, ये बता देगा कि मैं इसका रेप कर रही थी। उसने क्या किया, झूठा केस बनाया कि ये मेरा रेप कर रहा था। वो पता प्रभु के लिए चुप रहा, अपमान सहा, निंदा सहा, जेल में गया। प्रभु उसको बना दिया, प्रभु उसको राष्ट्रपति बनाया, क्योंकि उसने एक नाज़ीर का जीवन जिया। आमीन। उसने अपनी पवित्रताई को खराब नहीं किया। नाज़ीर के 4 नियम हैं, नाज़ीर के जीवन के 4 नियम हैं चर्च। आज से याद रखो, मैं 1 साल बाद भी पूछूंगी तो मेरे बच्चे बताएंगे। जो एक नाज़ीर होता है वो नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता, वो बोलेगा मेरे अंदर होली स्पिरिट है। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है, जब आप इफिसियों 4 का पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि दाग रक्त से मत वाले मत बनो, क्या हो जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। जब तुम होली स्पिरिट की फुलनेस में आ जाओगे, तुम्हें किसी दाग रस की जरूरत नहीं, तुम्हें वो बॉटल क्या लगेगी, वेस्ट। हालेलुया। मैंने मेरे जीवन में कभी दाग रस नहीं किया, कभी दाग नहीं किया, किसी भी तरह का नशा नहीं किया। मेरे जीवन में बहुत अप एंड डाउन आए, डिप्रेशन तक की समस्याएं, मुझे भी बहुत चीट किया गया है। मुझे मेरा भी, मेरे भोलेपन का लोगों ने बहुत फायदा उठाया। मेरे जीवन में मैंने हर दुख देखे, लेकिन मैंने सिगरेट और क्या क्या होता मुझे नहीं मालूम, गुटखा तक नहीं खाया मैंने, इसलिए मेरे मुंह में आंसू नहीं पाए। पूरा शकल अपारिशो का लिखोरी शेमाली सीखी, इसलिए मेरा मुंह परमेश्वर का मुंह है, मैं ऐसे नहीं खुली हुई है। इसलिए परमेश्वर ने मेरे टंग को प्रोफेटिक टंग बनाया। आज सब घोषवाणी करना चाहते हैं, गुटखा छोड़ोगे, हाँ, धूम्रपान छोड़ोगे, छोड़ सकते हो तुम, अल्कोहल से बचे रहोगे। जो नाज़ीर होता है वो क्या करता है, नशा नहीं करेगा। बोलिए, नाज़ीर नशा नहीं करेगा। कोई तुम्हारा फ्रेंड आके बोलेगा अरे थोड़ा सा पी ले, बोलना नहीं, मेरे अंदर होली स्पिरिट है। भले आपको पता हो या ना हो कि होली स्पिरिट है कि नहीं, आपको ये पता होना चाहिए, मेरी मम्मी ने मुझे चर्च में डेडिकेट कर दिया, मैंने अपने जीवन को यीशु को क्या किया, सौंप दिया। मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मैं नशीले पदार्थों को मुंह नहीं लगाऊंगा। अगर लगाए तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा गया, और एक बार वो गया ना, पूरी लाइफ स्ट्रगल करोगे, पूरी लाइफ। मैंने देखा है जो नशा करते हैं पूरी लाइफ स्ट्रगल करते, ब्लेसिंग्स नहीं रहते। परमेश्वर का हाथ और कभी रहता है, परमेश्वर का आत्मा कभी उनकी जीवन में काम नहीं करता है, जो पूरी लाइफ बिना रिपेंटेंस के जी रहे। तो नाज़ीर का जीवन जीना है मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। माता पिता पहले नाज़ीर बने तो उनके बच्चे ऑटोमेटिक नाज़ीर बने। आप नशा नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक आपके जीन्स चेंज हो रहे, आपके जीन्स में ना वो चीज़ है ही नहीं। नशीले पदार्थों के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई लीगल राइट्स नहीं है। आपका बेटा कभी नशा नहीं करेगा, आप देखना, आपकी पीढ़ी नशा नहीं करेगी। आप बेविचार मत करो, मम्मी पापा मत करो। यदि बहनों का पति जॉब के लिए, बिजनेस के लिए कहीं बाहर गया, बहन अकेले रहती, प्रार्थना का जीवन जिए। अपने आप को डिफाइन मत करो, अशुद्ध मत करो। हालेलुया। अपनी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाओ। कोई आदमी तुमको नोचने के लिए जब आ रहा है ना, फाड़ खाने के लिए, उसको बोलो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मैं पवित्र परमेश्वर की पवित्र बेटी हूँ। आमीन। अगर आप बेविचार से बच गए ना, आपकी पीढ़ी बची रहेगी। आपको पहले नाज़ीर बनना है, बच्चों को नाज़ीर बनना है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। मेरे साथ होली स्पिरिट है ना। मेरा बेटा एक समय तक कर, मम्मी मेरा कोई फ्रेंड नहीं, बहुत ही बेटा मैं हूँ ना, होली स्पिरिट है। पहले मैं उसको सिखाती थी होली स्पिरिट, वो तो दिखाए। मैंने बोला ठीक है बेटा, मैं हूँ तेरी फ्रेंड, आप फ्रेंड बनिए। पेरेंट्स को आप अपना फ्रेंड बनाइए, शेयर करिए। हालेलुया। क्यों इतना डिस्टेंस है, इतना दूरी है माता पिता और बच्चों में? पता है, यूहन्ना के लाइफ के लिए जो सबसे बड़ी प्रोफेसी हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब वो बालक आएगा, एलिया का आत्मा उस पर रहेगा, और वो क्या करेगा, पालकों का हृदय बालकों की ओर होगा।
क्या बोलिए? माता पिता का हृदय बच्चों की ओर, बच्चों का हृदय माता पिता की ओर। फ्रेंड बन जाएंगे वो। क्यों बनाते हो आप लोग बॉयफ्रेंड? क्यों चाहिए बॉयफ्रेंड? हालेलुया। क्यों चाहिए गर्लफ्रेंड भाई? मम्मी पापा है ना, सच्चे दोस्त। अभी तक तो वही थे ना। हालेलुया। एक समय आएगा जब आप मैच्योर हो जाएंगे, आपकी शादी करा देंगे, आपको एक जीवन साथी मिल जाएगा। इसलिए कि जब मम्मी पापा ना रहे उसके बाद लाइफ टाइम एक पार्टनर रहता है। तो जो नाज़ीर होता है वो नशा नहीं करता। जो नाज़ीर होता है वो पवित्रता का जीवन जीता है, प्रेम संबंध में नहीं पड़ता, अफेयर में नहीं पड़ता, हालेलुया, व्यभिचार में नहीं पड़ता। जो नाज़ीर होता है वो क्या करेगा कि अशुद्ध वस्तुओं को ना खाएगा ना पिएगा। इन चारों में से तीनों ने प्रोटोकॉल फॉलो किया। शमूएल ने भी किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी किया, यीशु ने भी किया। जो जो प्रोटोकॉल्स उन्हें दिए गए थे, किसी के जीवन में 4 दिए गए थे, शिमशोन के जीवन में पूरे 4, किसी के जीवन में 3, किसी के जीवन में 2 दिए गए थे, लेकिन सारे प्रोटोकॉल सबने फॉलो किए। बस शिमशोन ने प्रोटोकॉल्स को क्या किया? ब्रेक किया। जब बचपन से उसे सिखाया गया था, हालेलुया, उसने उन चारों नियमों को तोड़ा। लोग कहते पुराना नियम अब मानने की जरूरत नहीं, इसीलिए तो तुम व्यभिचार में गिर रहे। हालेलुया, प्रभु बहुत नफरत करता है। वचन में क्या लिखा कि उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में क्या किया? इस्राएलियों ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर ने पलिश्ती के हाथ में दिया। कौन सा पाप भाई? व्यभिचार का, नशे का, लुचपन का, मूर्ति पूजा का, घिनौने कामों का। प्रभु बताया नफरत करता है। हालेलुया। इसलिए चर्च आज से, आप भले माँ के गर्भ में से आप लोग नाज़ीर ना हो, कोई, मैं भी नहीं थी, लेकिन आज आपका टाइम है। आप नाज़ीर बनने की मन्नत मांग सकते हैं, थोड़े दिन के लिए मांग सकते हैं, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, हालेलुया, ये जीवन भर के लिए। प्रभु को सब पसंद है। हालेलुया, नाज़ीर बनो। आज से याद रखना, प्रभु में आपकी पहचान क्या? मैं प्रभु की नाज़ीर हूँ, मैं प्रभु का भक्त हूँ, मैं प्रभु की बेटी हूँ, मेरे अंदर होली स्पिरिट है, मैं उसका पवित्र मंदिर हूँ। शिमशोन क्या क्या पता है? हालेलुया, इतना ज़्यादा पावर, इतना ज़्यादा पावर। फिर पावर के पीछे चलने लगा, होली स्पिरिट को पीछे छोड़ दिया। उसको बस पावर चाहिए, उसको बस मारपीट चाहिए, होली स्पिरिट नहीं चाहिए। उसने पहला पाप मरे हुए शेर का के मांस में से क्या किया? मधु को खाया, निकाल के खुद तो खाया, उसके मम्मी पापा भी नाज़ीर थे, उनको भी ले जाके खिलाया। हालेलुया, हालेलुया, खुद खा रहा। जब प्रभु ने बोला है अशुद्ध वस्तु नहीं खानी है, आप लोग क्यों खाते हैं मूर्तियों पे चढ़ाया हुआ कोई भी भोजन? नहीं खा। पुराने नियम में मारा हुआ मांस नहीं खाना था, अभी क्या है? नए नियम में क्या है? मूर्तियों पर बलि किया हुआ अशुद्ध भोजन या मूर्तियों पर चढ़ाया गया अशुद्ध भोजन नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, हालेलुया, व्यभिचार नहीं करना है। बस नए नियम में बाल वाला रोल नहीं है, बाल रख सकते हो अपने हिसाब से, जैसा इच्छा। बचपन में बाल कटा दो, हालेलुया। ऐसा नहीं कि बाल लंबे लंबे ऋषि मुनि जैसे संत महात्मा जैसे इतने लंबे लंबे करके रखिए, हालेलुया, वो रूल नहीं है, बाल कटाने का कोई रूल नहीं, लेकिन 3 रूल आज नहीं करना है। हमारे बच्चे अभी से सीखे, अश्लील वीडियो नहीं देखना है, हम नहीं देखते। हमारी आँख क्या है? पवित्र आत्मा के प्रवेश द्वार है। आँख क्या है? शरीर का दिया है, उजियाला जिससे रोशनी आती है। हमारी आँख अगर अश्लील फोटो देख रही है, अश्लील वीडियो देख रही है, तो दुष्ट आत्माएं क्या हो जाएंगे? आपके अंदर चले जाएंगे। हालेलुया। कान क्या है? शरीर के लिए एक एंट्री गेट है, कुछ आवाज सुनाई देती है, हालेलुया। अगर गलत लोगों की बातें सुन रहे हो, हवा पता क्यों मेरी? सुनने के कारण, सिर्फ सुनने के कारण वॉइस बहुत पावरफुल होती है। तुम किसके साथ संगति करते हो और वो तुमको क्या सिखा रहा है, वो दिन तक पता है।
आप चर्च में आइए हर संडे, डेली प्रेयर में जुड़िए। मैं लोगों को बोलती हूँ जुड़ो जुड़ो, ऑनलाइन जुड़ो, लोग नहीं जुड़ना, इम्पैक्ट पड़ता है। आप किसके साथ संगति कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। हवा ने क्या कि डेली डेली शैतान की आवाज़ सुनी और उसको भरमाता गया वचन से। अरे खा ले, अरे बहुत अच्छा है, अरे खा लेगी तो कुछ नहीं होगा, अरे कोई नहीं मरने वाली, अरे तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। हालेलुया। सुनने के कारण शैतान उसके अंदर क्या हुआ, प्रवेश कर गया और फिर क्या उसके ऊपर अधिकार ले लिया। अब उसको देख कर बड़ा अच्छा लग रहा है, मन भावना उसको अट्रैक्ट कर रहा हो खाने। किसी लड़के से क्यों बात करते हैं, बात करोगे सिंपल बात करते हैं हम लोग। पहले मम्मी मुझे फोन चाहिए, क्यों, नोट शेयर करने के लिए। शैतान करता है भाई। मेरे बेटे मेरे बेटियों, वचन में लिखा पौलुस कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अज्ञान नहीं है। शैतान कैसे काम करता सीखो। मेरी माँ मेरी बहनों, अपने बच्चों को सिखाओ कि शैतान कैसे यूथ लोग को फंसा रहा है, जवान लोग को गिरा रहा है। सोशल मीडिया पे कैसे बच्चे गिर रहे हैं। अभी कितने बच्चे लोग सोशल मीडिया देख देख के पता नहीं कौन सा गेम, कौन सा क्या क्या ऐप चलाते, सुसाइड कर लिए, मर गए। एक घर के 3 बच्चे, 3 लड़के, तीनों सुसाइड कर लिए, सिर्फ गेम खेल के। हालेलुया। वो कुछ गेम्स ऐसे हैं जो डिमोनिक गेम्स हैं, डिमोनिक इन्फ्लुएंस लाते हैं। वो आपके पूरे माइंड को क्या करेंगे, बांध के रखेंगे। आपके मन में शैतान घुस जाएगा, फिर वो कंट्रोल करेगा, वो बोलेगा ये कर, ये नहीं कर, इससे बात कर, इससे बात मत कर। पेरेंट्स गंदे हैं, पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, पेरेंट्स के बारे में नफरत लाएगा, हमारे क्लोज फ्रेंड्स के बारे में, पास्टर के बारे में, जो बच्चा बाइबल पढ़ता है उसके बारे में। आपके माइंड को कंट्रोल करेगा। माताएं अपने बच्चों को कंट्रोल करें, क्या गेम्स देखते हैं आपके बच्चे, कौन से कार्टून देखते हैं आपके बच्चे। हर कार्टून प्रभु की ओर से नहीं है। हालेलुया। हमारे पास ऑप्शन है, हम कार्टून दिखाएं, हम प्रभु की दिखाएं। बच्चा जिद करता है, इसको प्यार से समझाएं, बेटा तेरे काम है, तुझे जिस फील्ड में जाना उससे रिलेटेड, तुझे साइंटिस्ट बनना है साइंस वाले देख, इंजीनियर बनना है इंजीनियर वाले देख, डॉक्टर बनना है देख, बहुत सारे वीडियो ये देख, पढ़ाई से रिलेटेड देखो, एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ भी मत देखो। हमें हालेलुया क्या देखते हो इफेक्ट पड़ता है। शैतान की युक्तियों से अनजान मत रहो। किसी लड़के से बात मत करो, किसी लड़की से बात मत करो। सिर्फ सुन के उसकी बातें, शुरू में वो नॉर्मल बातें करेंगे, फिर थोड़ी स्वीट टॉक करेंगे, फिर उसके बाद क्या करते, लव टॉक करने लगते हैं। यहाँ तक भी आप लोग मना नहीं करते हो, फिर वो आपको एज ए हस्बैंड बात करेगा। हालेलुया। अनैतिक बातें करेगा, जो बातें शादी के बाद होती है। समझ में आ रहा ना बेटा, अभी तेरी नंबर, तुझे ज्यादा सावधान रहना है, ठीक है। ये एज गिरने की है, ठीक है। बाद में वो आपका हस्बैंड ही बन जाएगा, हस्बैंड जैसे बातें करेगा, आपको सब सिखा देगा। शादी के बाद क्या क्या होगा सब बता देगा, लड़की भी आपको सब सिखा देगी। हालेलुया। वीडियो कॉल पे पति पत्नी जैसे रह रहे हो लोग, वीडियो कॉल पे सब चल रहा है, ये क्या है, कितनी अश्लीलता है। अगर आज हमारा परमेश्वर अगर अनुग्रह का समय नहीं होता ना, पुराने नियम का होता ना, तो हमको क्या करता, छोड़ देता। हालेलुया। हम हमारे शत्रुओं के हाथ में रहते, अन्य जाति के लोग हम पे क्या करते, प्रभुता करते, हमें गुलाम बना कर रखते। हालेलुया। हमें सताते। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, हम अनुग्रह के समय में, इसलिए हम लोग पाप पे पाप किए जाते, पर हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पहले के टाइम पे परमेश्वर बहुत सेंसिटिव था अपने लोगों के एक्शंस के लिए, कि वो कैसे चाल चल रहे हैं। हमें इसीलिए किसी से बात मत करो। बात कर करके स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है, एडिक्शन बन जाता है। ये एक नशा है। क्या है ये? एक नशा है। किसी से बात कर करके आपको उसकी आदत होगी, अब वो आपका खुदा बन गया, वो आपका ईश्वर बन गया, अब वो आपके मन में राज कर। हालेलुया। वो गेम हो सकता है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो किसी तरह का नशा हो सकता है। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे हमें रहना, अगर नाज़ीर बनना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हालेलुया। बच्चे क्या बोलता है, जो व्यक्ति संसार से प्रेम करता है ना, संसारी बातों के पीछे भागता है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं हो सकता। यदि आप परमेश्वर से आशीष चाहती है बेटियों, मेरी बहनों, परमेश्वर के पास परमेश्वर से प्रेम करिए। आप लोग भक्ति का जीवन, निंदा करना छोड़ दो, गाली देना छोड़ दो, अशुद्ध बातें करना छोड़ दो, अपने मुंह को पवित्र रखो। हालेलुया। हमेशा भजन कीर्तन करो। मैं बताऊंगी वचन,
इफिसियों अध्याय 4 इकोनोमिया शक्लिया से और राशा खराबा। अगर आप नाज़ीर बनना चाहते हैं, नेत्री अला शाखराबा, शेखारी अला शेखारियाबा, लेबरा शेखी। इफिसियों 4 का 18 से लिखा है। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर की संतान का जीवन। हालेलुया। प्रभु के बेटे बेटियों का जीवन कैसा होगा? यहाँ लिखा है दाग रस से मतवाले ना बनो। हालेलुया। क्योंकि उससे क्या होता है? लुचपन होता है। लेकिन क्या करना? आत्मा से परिपूर्ण होते जाना। और आत्मा से कैसे भरते जाओगे आप लोग? ताकि आगे जाके आपको बोतल की जरूरत ना पड़े। आगे लिखा है, पौलुस बताते हैं, आपस में भजन और स्तुति गान। आपस में बैठ के दो बहनें, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, डेली प्रेयर होनी चाहिए। डेली फैमिली प्रेयर होनी चाहिए। डेली कोई प्रेयर ग्रुप में जुड़ना है, या डेली अगर आपका चर्च लगता है चर्च जाना है। आमीन। क्या लिखा? आपस में भजन कीर्तन स्तुति गान आत्मिक गीत गाया करो। अगर बच्चे लोग वर्शिपर हैं, हालेलुया, वर्शिप सॉन्ग सुनते हैं, वर्शिप सॉन्ग गाते हैं, क्वायर का एक भाग है, शैतान आपको नहीं पकड़ सकता। आपको पता कितने डिमोनिक सॉन्ग्स आजकल बनाए गए हैं? जो मूवीज में जो सॉन्ग्स रिलीज होते हैं, क्या वो पवित्र आत्मा की ओर से? क्या उसे एक पवित्र व्यक्ति ने बनाया? कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं, उसमें इतना पावर है उनकी म्यूजिक में, वो इतना सेलेक्ट करते। जब आप जाओ देखना, शादी में डीजे बजता है, गाना बजता है, किसी डिस्को क्लब में, पता अपने आप लोग लुचपन करने लगते हैं। सिर्फ म्यूजिक और उस सॉन्ग का इतना इम्पैक्ट पड़ता है उनके माइंड पे कि वो गिर जाते हैं। वो अपने आप नशीली पदार्थों को हाथ लगाते हैं, अपने आप लड़का लड़की डिस्को का, उसके बाद होटल में चले जाते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? बचपन से ही आदत बनाना है वर्शिप सॉन्ग सुनने की। और मैंने गवाहियां सुनी, मोस्ट ऑफ द प्रोफेट्स, जितने भविष्यवक्ता हैं, वो लोग बचपन से क्या थे? या तो म्यूजिशियन थे या तो वर्शिपर थे। आगे जाके वो क्या बन गए? भविष्यवक्ता बन। उन्होंने अपने मन को कहाँ लगाया? संसारिक गीतों पे, फिल्मी गीतों पे नहीं। फिल्मी गीत, संसारिक गीत, संसारिक म्यूजिक हमारे माइंड को अट्रैक्ट करती है। उसके जो वर्ड्स हैं, उसके शब्द जो है ना, जो प्रेम की भाषा, वो हमें बेविचार में गिराती है। हालेलुया। अभी तो कुछ का कुछ भी गा रहे हैं, आप शब्द भी बोल रहे हैं, सब चल रहा है उसमें। हालेलुया। हमें नहीं सुनना। हमें हमारे लिए प्रभु के गीत काफ़ी। हमारे बर्थडे में हम हमारे यीशु मसीह का गीत बजाएंगे। हमारे घर में किसी का शादी कोई फंक्शन होगा तो हम हमारे गीत बजाएंगे ना, क्रिश्चियन सॉन्ग्स बजाएंगे। हमें नहीं बजाना है, हमें तिरस्कार करना है, तब आप नाज़ीर हैं। हालेलुया। संडे क्रिश्चियन, बाकी 6 दिन आप अपने हिसाब से आप सब नाज़ीर हो, प्रभु के बच्चे हो। फिल्मी गाने नहीं सुनना है, नहीं गाना है। ऐसे माहौल में, ऐसे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा देर नहीं रहना है। हालेलुया। उसके बाद क्या करना है? अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता का क्या करो? धन्यवाद करो, मतलब प्रार्थना करो। अगर आपके आत्मिक जीवन का आधार वर्शिप और प्रेयर है, आप आत्मा में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। परिपूर्ण होते जाएंगे। तो एक टाइमिंग ऐसा आएगा, आपका स्पिरिट लेवल इतना बढ़ जाएगा, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आएगा, आपको चीज़ें व्यर्थ लगेंगी। पता मेरे सामने अच्छी बहुत सारी बॉटलें रख दो, मुझे नहीं पीने का मन करेगा। मैं कितनी भी थकी हुई हूँ, कितना भी मेरा माइंड डिस्टर्ब है, मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स नहीं है। कितना भी एट्रैक्टिव पर्सन आ जाए, एक समय था मैं भी जवान थी तो आ जाते थे फीलिंग्स, कोई मूवीज देख के, कोई रोमांटिक सॉन्ग देख के आ जाते थे। तक हम प्रभु में नहीं थे, प्रभु में आ रहे थे, मैंने होता था। हालेलुया। विचारों में, सपनों में वो चीज़ें होती थी। हालेलुया। आते थे अश्लीलता के विचार। जब बपतिस्मा हुआ, जब मैरिज की कवरिंग मिली, तब मैंने ठाना मैं अपने आप को अपने परमेश्वर के लिए और अपने पति के लिए हमेशा पवित्र रखूंगा। हालेलुया। तब से आज तक मैं पवित्र, इसलिए मैं पवित्र वेदी के सामने खड़ी हूँ। हालेलुया। मुझे भी एक समय लगा,
आज मेरे सामने कितना भी हैंडसम पर्सन आए, कोई भी कुछ भी हो, कितना भी मुझे प्रपोज करे, हालेलुया, मुझे अपने आप को पवित्र नहीं करना। एक टाइम ऐसा है, एक बहुत रोमांटिक, बहुत पैसे वाले एक डॉक्टर, हम ड्यूटी पे, क्योंकि मैं पूरे नेशनल लेवल में विजिट करती, घूमती, बाहर जाती हूँ फ्लाइटों से, बड़े बड़े होटलों में रहती हूँ। मैं चाहूँ, मैं अकेले जाती हूँ, कुछ भी कर सकती, कौन मुझे देगा? हालेलुया, कौन मुझे देख रहा? मेरे खुद के रूम में फ्रिज रहता है, उसमें बियर रखी रहती है, हालेलुया। मैं थकी हुई जाती हूँ, बियर पी के सो सकती ना, मेरे काम की नहीं। आमीन। मैं किसी के साथ जो भी, जिनकी ड्यूटी मेरे साथ लगी, मैं उनके साथ नाइट स्टे कर सकती ना, नहीं। एक बार एक बंदा मुझे बोलता है, हमारी ड्यूटी लगी, मैडम साथ में रूम में, मेरे रूम में आप आ जाना, रात में बैठ के पूरा रिपोर्ट बना लेंगे। मैं समझ गई उसका मतलब। हमारी बेटियों कितना स्मार्ट होगा, शैतान की युक्तियों को समझो, उसके फंदों को समझो, वो किन शब्दों को बोल रहा है, उसका क्या मीनिंग है। मैंने बोला सर, मेरा एक प्रोटोकॉल है, नेवर क्रॉस योर लिमिट्स, ये है, नेवर क्रॉस योर लिमिट्स। बोलिए बेटियों, अपनी मर्यादा का भंगन कभी मत करो, अपनी सीमाओं को कभी लांघो मत। ये मम्मी ने सिखाया और उससे बढ़कर होली स्पिरिट ने सिखाया हमें। अपनी मर्यादा का उल्लंघन मत करो। अगर कोई बेटी या कोई बेटा या कोई भाई या कोई बहन ऐसा है, गलती में अगर आपसे कभी कुछ हो जाए, आज माफ कर लो, आज से नाज़िर बनो, आज से प्रभु का जन बनो, और आज से डिसाइड करो, जब आप, मैं बता रही हूँ, अगर आप विश्वास का कदम बढ़ाएंगे ना चर्च, प्रभु के लिए अपने आप को डेडिकेट करेंगे और कोई अपने लाइफ के लिए एक सिद्धांत बनाएंगे, प्रभु उस वाचा को पूरी करेगा। जब मैंने कहा प्रभु मैं तेरी पवित्र रहूं, तेरी सेवा करूंगी, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना। जब प्रभु हन्ना की प्रार्थना सुन सकता है कि प्रभु यदि तू मुझे बेटा देगा तो मैं उससे क्या करूंगी, तेरे लिए अर्पित कर दूंगी, वो नाज़ीर होगा, वो तेरी सेवा करेगा। जब प्रभु जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, उसकी माँ की प्रार्थना के द्वारा उस बच्चे के जीवन को उठा सकता है, हमारे जीवन को नहीं उठा सकता परमेश्वर, हालेलुया। जब आज आप डिसाइड करेंगे, आज, इसके पहले अगर कभी गिर गए कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह के गलत कामों में, हो सकता है आप नशे के पाप में थे, हो सकता है आप अशुद्धताई में थे, लुचपन में थे, घृणित कामों में थे, मूर्ति पूजा में थे, जादू टोने में थे, कहाँ जाते थे, क्या करते थे नहीं मालूम। हो सकता है आप लिव इन रिलेशन में रहे हो। मैं सिर्फ इस चर्च के लिए नहीं, जो यूट्यूब लिसनर्स हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए, मैं सबके लिए बोलूँगी, हालेलुया। आज डिसाइड करिए, मैं आज से प्रभु के लिए क्या रहूँगा, पवित्र रहूँगा, आज से प्रभु के लिए समर्पित रहूँगा। जब आप बोलेंगे प्रभु मैं मेरे शरीर को ना अशुद्ध नहीं करूँगी, पता पवित्र आत्मा की ऐसी सामर्थ आपके अंदर आएगी, ऐसी आएगी कि जब आपके ऊपर अटैक होगा ना, आप खड़े रहेंगे। आमीन। उसके वचन को लेके, उस वाचा को लेके, उस कमिटमेंट को लेके जो आपने बांधी प्रभु के लिए। मुझे हमेशा याद रहता है, मैंने प्रभु से एक वाचा बांधी, प्रभु मैं तेरे लिए पवित्र हूँ। मेरी फर्स्ट नाइट के बाद मैंने मेरे हस्बैंड के साथ एक वाचा मेरे मन में बांधी, मैं मेरे हस्बैंड के लिए वफादार हूँ, हालेलुया। हम हमारे हस्बैंड की गारंटी नहीं ले सकते, हम हमारे वाइफ की गारंटी नहीं ले सकते कि वो हमारे लिए क्या रहेंगे, वफादार रहेंगे, लेकिन हम हमारी गारंटी ले सकते हैं कि हम प्रभु के लिए क्या हैं, खड़े रहेंगे, हालेलुया। यदि माता पिता पवित्र बने रहे, बच्चे बने, हालेलुया। लेबराशा खाली आब्रासे थे, लाबराशा का नेक नाज़ीर। मैं प्रभु की उपस्थिति में नम्रता के साथ और गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैंने उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया। शुरू में हम भी थोड़ा बहुत दरखड़ाए, हम भी थोड़ा बहुत गिरे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उस समय था, वो उठाया, फिर धीरे धीरे हम परिपक्व होते गए। मैंने बहुत पीछा किया चर्च का, हमेशा चर्च जाना, हमेशा क्रिश्चियन लोगों के साथ रहना, हमेशा फायरी लोगों के साथ रहना, और मेरे ज्यादातर दोस्त जो थे वर्शिपर्स ही थे। हमेशा पास्टर लोग के पीछे जाना, वचन सुनना, वचन सुनना। कितने पास्टर लोग के घर गए, वचन सीखना। आज भी हर महीने में एक कॉन्फ्रेंस में जाती हूँ मीटिंग में, क्यों? मुझे जरूरत है कवरिंग की। वचन की संगति ही हमें पाप से बचा सकती है, प्रार्थना की संगति ही हमें शक्ति सामर्थ्य दे सकती है, और वर्शिप का माहौल हमें
क्या कर सकता है? हर एक अट्रैक्शन से बचा सकता है, हर अभिलाषा से, चाहे वो आपकी आंखों की अभिलाषा हो, शरीर की अभिलाषा हो। हालेलुया। बच्चे लोग आज अपने शरीर को जीवित बलिदान करके चाहते देखो। रोमियो 12 का 1 से लेकर 3 पढ़ना। आज आपने चढ़ा देना मेरे बच्चों, जीवन भर प्रभु के लिए आप बने ही रहोगे और उस पर परमेश्वर की फायर आते रहे। जैसे पुराने नियम में नाज़िर लोग के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था, ऐसे तुम्हारे ऊपर भी उतरेगा, तुम्हारे भीतर उपवास करेगा। फिर तुम गिरोगे नहीं, तुम पुरानी वाले स्वभाव में नहीं रहोगे। आमीन, हालेलुया। तो आज से हमेशा जब तुम इधर उधर होने लगो ना, अपने आप से कहना मैं नाज़िर हूँ। क्या कहोगे? नाज़िर हूँ। कोई लड़का आके प्रपोज करेगा तो क्या बोलोगे बेटी लोग? मैं नाज़िर हूँ, मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ। हालेलुया। मेरा दूल्हा मसीहा है। कौन है? मसीहा है। हालेलुया। मैं उसकी क्या हूँ? उसकी प्रेमी हूँ। मुझे पहला प्यार यीशु को, दूसरा प्यार पति को, तीसरा प्यार किसी को नहीं देना है। समझ गए? याद हुआ कि नहीं? पहला प्यार किसको? प्रभु को, दूसरा प्यार पति को, तीसरा प्यार किसी को नहीं। आमीन, हालेलुया। विवाह का बिछौना पवित्र है, किसी को तो नहीं। अगर आपने विवाह का बिछौना फर्स्ट नाइट, शादी के पहले हमने आपको अशुद्ध नहीं किया है, हालेलुया, आपके बच्चे प्रोफेटिक चुने हुए होंगे। सिर्फ माता पिताओं के लिए नहीं है, अभी के बच्चों के लिए, जो आने वाले जनरेशन को लेके चले। हालेलुया। जो वचन बोलता है वैसा फॉलो करो। आशीष क्यों नहीं है? छुटकारा क्यों नहीं होगा? लोगों के जीवन से दुष्ट आत्माएं क्यों नहीं निकलती? बंधन क्यों नहीं निकलता? वो अभी भी यही चीजें कर रहे हैं। हालेलुया। अभी भी शराब पी रहे, शराब नहीं छोड़ना चाहते और प्रार्थना कर रहे हैं कि एकदम से बिजनेस क्या हो जाए, बढ़ जाए। लड़कीबाजी नहीं छोड़ रहे। हालेलुया। अपना पति उनको पसंद नहीं आता, दूसरा वाला ज्यादा अच्छा लगता है। कैसे प्रभु आशीष देगा? हालेलुया। कैसे तुम्हारे कामों में आशीष है? पता है यूसुफ की गवाही, यूसुफ नाज़िर के समान जिया। हालेलुया। आगे जाके उसकी गवाही कैसी बनी? वो कभी लोगों को नहीं बोला मैं नाज़िर हूँ। जब वो जेल में था, जब वो पोतीफर के घर में था, सेवकाई करता था, तो लोग उसको देख के बोलते थे ये परमेश्वर को पवित्र जन लगता है यार, इसके अंदर तो पवित्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। उसके चाल चलन को देख के, उसके कार्यों को देख के यूसुफ की गवाही है, लोगों को पता था ये परमेश्वर का नाज़िर है। हालेलुया। और यही वजह थी कि वो जिन कामों पे हाथ लगाता था वो आशीषित था, क्योंकि प्रभु का हाथ उस पे आता था। हालेलुया। और प्रभु ने उसको क्या बनाया? राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री, इतना उठाया। जब आप समझ जाएंगे ना कि मुझे पवित्रता में रहना है, मुझे धार्मिकता में रहना, मुझे प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहना, मुझे प्रभु के लिए थोड़ा समय निकालना है। क्या दिन भर में कुछ समय निकालते हो? पर्सनली नाज़िर की मदद मांगते हो? हालेलुया। मैं पिछले दिनों फास्टिंग में थी, मैंने कहा प्रभु मैं थोड़ा समय आपके साथ हूँ। और जो मेरे सोने के समय थे उनको मैंने प्रभु को दिया। प्रभु मैं दिन में सोती हूँ ना, तो मैं आप प्रेयर में रहूँ। हालेलुया। मैं प्रभु के साथ थी। कल मैं ट्रेवल करती रही और अन्य भाषा में प्रेयर करती रही। फिर हमने देखा 1 घंटा, प्रभु 1 घंटा मैं आपके साथ रहूँ। प्रार्थना बहुत करते हैं, आराधना बहुत करते हैं, वचन बहुत पढ़ते हैं, बस 1 घंटा उसके साथ रहो, फेलोशिप करो, उसको लव करो, प्यार करो। हालेलुया। आपका ध्यान कभी किसी व्यक्ति पे नहीं जाए, अट्रैक्शन नहीं। डेली प्रैक्टिस करना, चर्च लाइफ बदल जाएगी। मेरा घर इतना बड़ा था, 10 साल से अकेले रह रही। पहले मुझे लोग बोलते बड़े घर में, किराए का भी घर बड़ा था, अकेले रहती है, ब्लड से डर नहीं लगता? बोले नहीं, मेरे घर में परमेश्वर की स्वरूप है। तो मेरा मुंह देखते थे क्या बोलती है। अभी भी मेरा घर बहुत बड़ा है, मैं मेरा बेटे रहते हैं। देखते मेरे घर में आप अकेले रहते हैं? बोले नहीं, मैं और परमेश्वर रहती है, उनके दूध रहती है। हालेलुया। आपकी गवाही। आप घर में अकेले नहीं होंगे, आप भीड़ में अकेले नहीं होंगे, आप अपने कॉलेज में अकेले नहीं होंगे, आप अपने वर्क प्लेस में अकेले नहीं होंगे। कोई आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। आमीन। जब आप प्रैक्टिस करने
करने लगी उसके साथ रहने की, उसके साथ चलने की, उसको देखने की, उसको निहारने की, उसको सुनने की। एक प्रैक्टिस बनाओ चर्च, डेली 1 घंटा सुबह उठ के, प्रभु 1 घंटा पहला समय मैं तुझे दूंगी। उठते से पहला प्यार, पहला तुझे। चाहे आप थैंक्स गिविंग करो, प्रेजिंग करो, वर्शिप करो, प्रे करो, वचन पढ़ो, लेकिन 1 घंटा पहला वाला प्रभु तुझे दो। दिन की शुरुआत तुझसे। जब कॉलेज गए, ऑफिस गए, पूरा दिमाग खराब हो जाता है ना हमारा, आत्मा में जो भरे थे कम हो गया, फिर आके फिर घर में भरो, प्रार्थना करो, नहीं तो अटैक होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब मैं बहुत ट्रेवल करती हूँ, बहुत मिनिस्ट्री करती हूँ, उसके बाद खाली हो जाती हूँ। हालेलुया। उसके बाद अननोन नंबर से मैसेज आता है, सिस्टर आपसे बात करनी है, या कोई बोलता है आपकी डीपी बड़ी अच्छी लग रही है, आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, तुरंत ब्लॉक। फिर मैं बोली ये आया कैसे? तुरंत मैं प्रार्थना में बैठती हूँ, भाई मैं ब्यूटीफुल हूँ, तू मुझे थोड़ी बताएगा आपकी ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है, आपका कपड़ा, अरे मुझे पता है मैं ब्यूटीफुल हूँ। लड़के लोग थोड़ी सी तारीफ करते हैं, आप लोग गिर जाते हैं। मेरी मम्मी कभी तारीफ करती है, पापा कभी तारीफ करते हैं, वो लड़का तारीफ कर रहा, आप गिर गए। हालेलुया। शैतान के युक्तियों को समझो। हालेलुया। मेरा सिद्धांत है, रात में 10 बजे के बाद, या वैसे तो मैं जेंट्स लोग से बातें करती हूँ, या कोई भाई या बहन प्रार्थना कराते करती हूँ, 10 बजे के बाद मैं किसी बात नहीं करती। कुछ प्रोटोकॉल बनाओ बेटी, अभी से नहीं बातें करना। हमें 8 बजे के बाद किसी लड़के से बात नहीं करना, 8 बजे के बाद किसी से बाहर नहीं जाना, कितना भी काम। हम जाएंगे हमारे पेरेंट्स के साथ जाएंगे, अपनी बहन के साथ जाएंगे, अपने भाई के साथ जाएंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे। हालेलुया। चर्च के पास्टर के साथ भी नहीं जाओ, चर्च का जो क्वायर ग्रुप है उसके साथ भी नहीं जाना। कुछ प्रोटोकॉल बनाओ, क्योंकि सारे अंधकार के काम अंधकार में होते हैं। नाइट का टाइम डिमोनिक होता है, दिन का समय जो क्या है वो ज्योति का है, लाइट का है। और हमारा परमेश्वर क्या है? लाइट है, अगम में ज्योति में रहता है। स्वर्गदूत किससे बने रहे? किससे बने हैं? लाइट से बने हैं। हालेलुया। तो दिन का समय क्या है? परमेश्वर का स्वर्गदूत होता है। दिन में हम सेफ हैं। रात का समय किसका? अंधकार के कारण प्रबल होती है। सबसे ज्यादा जादू टोना करने वाले तंत्र मंत्र कब बैठते हैं? रात में। दुष्ट आत्माएं कब छोड़ते हैं? रात में। जलते तीर कब छोड़े जाते हैं? रात में। बुरे सपने कब आते हैं? गंदे वाले? रात में। इसलिए रात में किसी से घूमने नहीं जाना, किसी से फोन पे बात नहीं करना, बल्कि क्या करना? प्रेयर करके कवरिंग में। कि सपनों के द्वारा भी कोई दुष्ट आत्मा बात नहीं करनी चाहिए हमें। एक बार मैं मेरे घर गई, मेरी खुद की गवाही बता रही हूँ, 7 दिन के लिए घर में जाके प्रेयर हो नहीं पाती थी, तब हम नए नए विश्वासी। फिर मैं रिटर्न हो रही, तो पता है मैं गए जहाँ से मेरे घर वाले मुझे बैठाए, फिर मेरी मेन ट्रेन आने में 3 घंटे, 2 से 3 घंटे का गया। तो मैंने बोला अब मैं प्रार्थना करके भर जाती, क्योंकि 7 दिन से मैं खाली हो गई, इतनी प्रार्थना नहीं होती थी। मैं अन्य भाषा प्रार्थना कर रही रेलवे स्टेशन में। फिर मेरी ट्रेन आई 11:30 बजे, मैं 12 बजे सो गई। मैंने फील किया एक दुष्ट आत्मा, लस्ट की स्पिरिट, कामुकता का, सेक्स का आत्मा, कोई दुष्ट आत्मा आके मेरे ऊपर चढ़ रहा, मुझे ना बैड टच कर रहा है, और मैं नींद में हूँ और मैं सेंस कर रही हूँ। इसीलिए लिखा है आत्मा के चलाए चलो। आत्मा में रहोगे, आत्मा में चलोगे, शरीर की अभिलाषा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को भी आप परख जाएंगे, आपके ऊपर अटैक हो रहा, आप समझ, मैं नींद में हूँ, सो रही हूँ, कोई मुझे टच कर रहा, मेरे ऊपर अटैक कर रहा, और मैं पता मैंने तुरंत क्या कहा? मैं पवित्र परमेश्वर की दासी हूँ, चला जाए यहाँ से। तुरंत बंद हो गया। बोले क्या हो रहा? मतलब मेरा शरीर सो रहा है, मेरा जो प्राण है ना, मेरी बुद्धि वो भी सो रही, दिमाग भी रेस्ट कर रहा, लेकिन मेरी आत्मा क्या? यदि आपका दिन प्रार्थना में गया, रात में आप सेफ हैं, नाइट में आप सेफ हैं, इसलिए सोने से पहले प्रार्थना करके सो। बुरे विचार नहीं है, बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, रात में कोई आपका रेप करने नहीं आएगा। भले रात में आना जाना करती, नाइट ड्यूटी करती है, हमने बहुत नाइट ड्यूटियां करी, अकेले करा। हालेलुया। हमारी गवाही कभी खराब नहीं हुई, आधा हमारा सर्विस ही निकल, पूरा सर्विस अभी तक नाइट ड्यूटी। हालेलुया। हमें किसी ने छुआ नहीं। हालेलुया। क्यों? प्रेयर की कवरिंग।
वर्शिप की कवरेज में रहते हैं, हमारे अंदर वचन रहता है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हम पवित्र आत्मा के उस लेवल को कभी खाली नहीं मिलते, हम भरते जाते हैं आत्मा से, प्रतिदिन भरते जाते हैं। इसीलिए यीशु के साथ टाइम स्पेंड करो, पहला प्यार उसको दो और आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर बेस्ट, आपकी सोच समझ से भी अलग। बाइबल जितनी भी मैरिज हुई है ना वो सुपर नेचुरल हुई, ब्लेस्ड, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से दिया। हालेलुया। तो आज के बाद जब आप जाएंगे, आपको मेरा पूरा संदेश शायद समझ में नहीं आया हो या बोरिंग लगा, लेकिन एक शब्द आपके मन में हमेशा पूछना चाहिए, मैं नाज़ीर हूँ। क्या हूँ? मैं नाज़ीर हूँ। क्या हूँ? नाज़ीर हूँ। मैं क्या हूँ? यहोवा को अर्पित हूँ। मैं क्या हूँ? यीशु को समर्पित हूँ। और जो सॉन्ग आज सिखाया गया ना, हम आपको भेज देंगे, वो सुनना कि मेरा जीवन किसको? यीशु को समर्पित है। मैं संसार की रीति में नहीं चलूँगा, मैं अश्लीलता वाले कपड़े नहीं पहनूंगा जैसे आजकल बेटियां और भाई लोग पहन रहे हैं, वैसे कपड़े नहीं पहनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम कपड़े पहनेंगे, सुंदर दिखेंगे, मॉडर्न कपड़े पहनिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। लेकिन उसमें क्या हो? हमारी मर्यादा। हालेलुया। तो हमने 4 उदाहरण देखे। अगले हफ्ते में डिटेल में जाऊंगी कि नाज़िर बनते कैसे, पवित्र आत्मा काम कैसे करता है, क्यों बपतिस्मा लेना जरूरी, बपतिस्मा लेने के बाद कैसे पवित्र आत्मा काम करता है, क्यों वचन पढ़ना जरूरी, वचन पढ़ने से पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। हालेलुया। वचन से हमारा जन्म होता है, पवित्र आत्मा से हमारा नया जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। मैं अगले हफ्ते सिखाऊंगी, तो आप लोग थोड़ा जितना मैंने आज बताया है उसको पढ़ के आइए। पूरे सप्ताह आप प्रार्थना में तैयारी करके आइए। अगला जो सप्ताह होगा आप लोगों का बहुत ज़्यादा आशीषों को लेकर आपका लाइफ चेंजिंग गवाही बनेगी। हालेलुया। और अपने बच्चों को सुबह डेली ले हैंड करके भेजना है, प्रेयर करके, मेरा बेटा नाज़ीर है, प्रभु के हाथ में सौंपती हूँ, प्रभु के लोगों में छुपाती हूँ, प्रभु मेरे बच्चों को तू पाप से बचा, शैतान की युक्तियों से बचा, परमेश्वर मेरी बेटियों की रक्षा है। क्योंकि पता है आजकल पेरेंट्स जॉब में चले जाते हैं, बच्चे घर में रहते हैं, बच्चे सेफ नहीं है। हालेलुया। और शैतान पता है फाड़ खाने वाले क्या सिंह के समान घूम रहा है, किसको फाड़ता है? तो किसको फाड़ेगा वो? आप तो प्रोटेक्टेड है, आपके बच्चों। तो जब आपके बच्चों को आपने सौंप दिया, वचनों से भर दिया, प्रार्थना और आराधना से भर दिया, उनको टीचिंग दी, हालेलुया, आपके बच्चे घर में ही रहेंगे, घर का दरवाजा खोल के बाहर नहीं जाएंगे, मोबाइल का मिसयूज नहीं करेंगे आपके एब्सेंस में। हमें हमारे बच्चों की बहुत चौकसी करनी है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।